नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज ये मैथ कंपटीशन का जो वीडियो है ना 50% पार कर गया है और 50% जो वीडियो बच गया है इसे हम इस महीने में ख़त्म कर देंगे और जुलाई महीना सिर्फ सीटेट और बीपीएससी का जो थॉरो मैथ होता है उसके लिए वीडियो बनेगा। तत्काल अभी जो है मैथ का जो जितना भी फार्मूला है और उस फार्मूला पर जो आधारित 2-4 क्वेश्चन होते हैं उसको हम बतलाते जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का जो महीना होगा उसमें फुल बीपीएससी और सीटेट का जो मैथ है उससे जुड़ा वीडियो होगा और 100% मैथ की तैयारी हो जाएगी और करवा दी जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैथ के अलावा मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ ही देता रहूँगा और मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी को सफल और असफल होने में मैथ का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे मेरा मानना है, अब बाकी आप लोगों का जैसा हो वैसा कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये हम क्लास, जिसमें हम आधार और घातांक के बारे में बतलाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करें कि आधार क्या है और घातांक क्या है। आधार का सीधी सी अर्थ है धरती, मतलब नीचे, और घातांक का मतलब है ऊपर। अब ऊपर का मतलब आसमान मत समझ जाइएगा। ऊपर कैसे होता है तो आप कृष्ण जी को देखे होंगे, कृष्ण जी के बाल में क्या लगे होते हैं, तो कृष्ण जी के बाल में लगे होते हैं क्या, मयूर। तो वो जो मयूर है ना उसको हम घात कह सकते हैं, या भोला बाबा के बाल में भी देखे होंगे चांद लगा होता है, उसको हम घात कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या देखते हैं हम कि a⁴b है, तो ये b जो है हमारा घात होता है और a जो है ये आधार हो जाता है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, a⁴b। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, a पर घात b। दूसरा उदाहरण है कि b⁴c, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, b पर घात c। है ना, b नीचे और c ऊपर, और है ना ये कृष्ण जी का जो मयूर है उसके तरह ही है और भोला बाबा के चांद के तरह ही है। तो अब हम आते हैं आधार और घातांक के 5 नियम पर। आधार और घातांक के कितने नियम हैं, तो 5 नियम है, जिसमें पहला नियम कहता है कि गुना के क्रिया में अगर आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो गुना की क्रिया में घात का जोड़ होता है। हम क्या देखेंगे, आधार मतलब नीचे वाला बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले जो घात है उसको जोड़ देते हैं, अर्थात a⁴m इंटू a⁴n बराबर क्या होता है, a⁴m प्लस n हो जाता है। इसका हम एक उदाहरण लिए हैं कि 2⁻3 गुना 2⁻5 ये बराबर 2⁻3 जोड़ 5, तो ये क्या होता है कि 2⁻8 हो जाता है। और ये 2⁻8 का अर्थ है कि 8 दूध को हमको गुना करना पड़ेगा, जो कि 64 हो जाता है। तो हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। पहला नियम था गुना के लिए और दूसरा नियम है भाग के लिए, कि जब आधार बराबर हो, है ना, आधार बराबर, तो घात का घटाव हो जाता है। जैसे कि a⁵ इन भाग a⁵3, तो क्या होता है, a⁵5 घटाव 3 बराबर a⁴2 हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम इस प्रकार लिखते हैं, a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू a⁴m-n। और हम इसका एक उदाहरण लिए हैं कि 2⁻5 भाग 2⁻3, तो मतलब 2⁻5 घटाव 3 मतलब 2⁻2 इस बराबर 2⁻2 हो गया, तो 2 का गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाता है। चलते हैं अगले नियम की ओर कि जब घात पर घात हो, घात पर घात कैसे होता है, तो a⁴m है और फिर से एक घात और आ गया n, तो इसी को कहा जाता है कि जब घात पर घात हो, तो a⁴n इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा लफड़ा क्या है, समस्या क्या है कि घात पर घात है, तो बस घात पर सबसे बड़ी बात होती है गणित में कि आप उन समस्याओं को जाने कि आपकी समस्या क्या है। जब आपको ही पता नहीं है आपकी समस्या क्या है तो आपका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता। उस तरह कि जब आपको नहीं पता है कि आपको पेट दर्द करता है, कि बुखार लगा हुआ है, तो डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। ठीक इसी तरह जब आपको समस्या का पता नहीं है तो शिक्षक भी आपको समस्या का हल नहीं बतला सकता है। अर्थात अपने समस्या को आप खुद से ही बताया कीजिए। अगर ऑनलाइन पे है तो आप कमेंट करके बताया कीजिए, व्हाट्सएप पर बताया कीजिए, कॉल लगा करके बताया कीजिए, लेकिन बताना होगा आपको। तो हम कहा थे कि जब घात पर घात हो, तो इस समस्या हमारा है कि घात पर घात है, तो उसी दोनों घात को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब घात पर घात हो तो घात का घात से गुना हो जाता है, तो क्या होता है a⁴m टू दी पावर n, तो a पर पावर m गुना n हो जाता है, जो कि a पर पावर mn हो जाता है।
एक उदाहरण हम लिए हैं कि 5 पर पावर 3 पर पावर 4। तो हमारा जो भदवा है, समस्या है, वो क्या है, 3 पर पावर 4 है। उस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हुआ, 5 पर पावर 3 चौका 12 हो जाता है। और ये 12 ठो 5 को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24,41,40,625 आ जाता है। अब इसके बाद हमारा चौथा नियम आता है कि जब कोई घात ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का क्या अर्थ होता है कि माइनस लगा हुआ, मतलब घात है और उसमें माइनस लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि जब कोई घात ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे, हमारा समस्या है घात का ऋणात्मक होना। तो इस ऋणात्मक को हम क्या करेंगे, धनात्मक कर लेंगे। मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस हटा देंगे। तो कैसे हटा देंगे कि जब हम माइनस हटाएंगे, घात को हम धनात्मक करेंगे, तो आधार को हमको क्या करना होगा कि a है तो 1/a लिखना होगा। ये a है जो कि a/1 होता है। तो एक को ऊपर और एक को नीचा, इसको कहते हैं कि टंगरी ऊपर मुरी नीचा कर देते हैं ना। तो a पर पावर -m बराबर 1/a टू दी पावर m हो जाता है। और 1 पर कितना भी घात रहेगा तो उसका वैल्यू तो 1 होगा। तो 1 पर m पावर है तो 1 रह जाता है, और a पर पावर jm है तो यहाँ रह जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1/a टू दी पावर m। इसका हम एक उदाहरण लिए हैं कि 5 पर पावर -3 तो क्या होगा। तो 5 पर पावर -3 है तो हमारी समस्या क्या है, 3 का माइनस होकर जाना। हम 3 के माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 5 को 1/5 लिख देंगे, पावर 3 हो जाएगा। और ये 1/5 पर पावर 3 है तो 3 को 1/5 में गुना करेंगे जो कि 1/125 हो जाएगा। दोस्तों, अगर स्पीड अधिक हो जाने से अगर आपको दिक्कत होता होगा तो आप वीडियो को स्लो करके देख लेंगे, है ना, और उसको शिकायत नहीं बनाएंगे। शिक्षक के हर गुण को शिकायत नहीं बनाया करते हैं, अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है। तो आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। और कमी हर किसी में होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमी नहीं होता है। तो आपको कमी भी हर जगह दिखाई देगी, लेकिन आप कमी को मत देखिए, आप नमी को देखिए और नमी से अपने आप को फायदा उठाया कीजिए। चलते हैं 5वां नियम की ओर कि जब किसी आधार पर घात शून्य हो, मतलब किसी भी आधार पर अगर शून्य घात आप देख लिए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। जैसे a टू दी पावर 0 = 1, b टू दी पावर 0 = 1, c टू दी पावर 0 = 1, इंडिया टू दी पावर 0 = 1, बिहार टू दी पावर 0 = 1, एनीथिंग टू दी पावर 0 विल बी 1। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और आप लाइक ज़रूर करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं करने की इच्छा तो मत कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि सभी को पढ़ना है और आप भी पढ़ते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई शिकायत होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और अभी तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे में जितना भी बिजी रहता हूँ, आपके कॉल का मैं उत्तर ज़रूर देता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।